खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम अर्ज करती हूँ, जिसने एक बार फिर मुबारक हफ्ते में सलीब की हकीकत पर गौर व खौज करने का मौका दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मुबारक जुमा के मौका पर हम 7 सलीबी कलमात पर गौर करेंगे। इससे पहले हमने 4 कलमात पर सुना। अब मैं अपनी बारी पर तरतीबवार इस कलमे की वजाहत करूँगी। बिला सोचे समझे इसका उन्वान आपके सामने है कि यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मसीह खुदावंद के ये अल्फाज कि मैं प्यासा हूँ अपने अंदर मुख्तलिफ मायने और मफहूम रखते हैं। आम हालत में तो प्यास का ताल्लुक जिस्मानी तशनगी की तरफ मतवज्जा करता है, क्योंकि जब मसीह ने ये अल्फाज अपने सुखने शीरी से अपने लम्हाए मुबारक से अदा किए तो सामईन ने यही समझा कि उसे पानी की ज़रूरत है, और यीशु उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त कर्ब की हालत में थे। यीशु के ये 7 सलीबी कलमात हमारी तख्लीक के इब्तदाई दिनों की तरफ तवज्जो को मबसूल कर देते हैं। 7वां कलमा इख्तिताम की तरफ ले जाता है, और ये कलमा जिसमें बाप और बेटे की फिर से युगानगर और एक दूसरे में सम हो जाने का इशारा है। जैसे 6 दिन में खुदा ने तख्लीक़े कायनात को पाए तकमील को पहुँचाया, इसी तरह छठे कलमे में इसने बनी नो इंसान की नई तख्लीक का काम सलीब पर पाए तकमील को पहुँचाया और कहा तमाम हुआ। लेकिन 5वें कलमे की बाबत में आज आप सबके रूह अपने इजहार ख्यालात पेश करूँगी। आज का मौजू है मैं प्यासा हूँ। इस कलमे में खुदा ने अपनी मोहब्बत का अपने बेटे के वसीला से काम तमाम किया। उसने बनी नो इंसान की प्यास तो चश्मा हयात यीशु के खून से आसूदगी में बदल दी, और ये भी फरमाया कि ये मेरे नए ऐद का खून है, लो इसे पियो। मगर जब यीशु अपनी प्यास का जिक्र करता है तो उस वक्त के जिम्मेदारों ने उसे पानी की बजाय सिरका पेश कर दिया, जबकि बात कुछ और है। क्या ये दुरुस्त है? अगर हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात पर गौर करते हैं तो हमें खुदा बाप की मोहब्बत जो सलीब पर मसीह के वसीला से जाहिर हुई, उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। पानी मांगना तो एक राज है, मगर जब ये राज खुला तो अंदर से उसकी मोहब्बत का मुकाशफा देखने को मिलता है। दौरे हाजरा में सब लोग इस बात का दावा भी करते हैं और ईमान का ज़बानी कलामी बयान भी करते हैं, मगर जब वो चिल्लाकर अपनी मोहब्बत की प्यास का ऐलान करता है तो हम उसे क्या देते हैं, पानी या सिरका? जब चर्च गिरजाघर के अंदर बाहर लड़ाई झगड़े फसाद फिरकेबाजियां और कुर्सियों की जंग है, तब गौर से देखें कि उस वक्त यीशु कहाँ होता है। वो जो दरमियानी कहलाता है, क्या वो 2 ग्रुपों के दरमियान होता है या 2 अफराद के दरमियान होता है? हेरोदीस और पिलातुस दोनों के दरमियान दुश्मनी थी। जब यीशु उन दोनों के दरमियान आ गया तो उनकी सुलह हो गई। ये वो प्यास है दरअसल जिसका जिक्र यीशु करता है, वो जो खुद चश्मा आबे हयात है, आज भी रवा है, ना सूखता है ना कम होता है, बल्कि उसके साथ लगे हुए पेड़ भी हरे भरे हैं और फलदार है। हैरानगी की बात है वो हमसे पानी मांगता है। दरअसल वो ये चाहता है कि उसकी मोहब्बत को फरोग दिया जाए और दुश्मन अबलीस पर ईमानदारों की जमात गालिब आए और हम यकदिल और ईमान में यकसा मोहब्बत रखें ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। दरअसल जो जिम्मेदारी वो हमें दे रहा है वो क्या है? जब हम ये पढ़ते हैं कि सब कौमों को अंजीर सुनाओ, तो इसका एक बड़ा मतलब ये भी है कि उसकी मोहब्बत को फरोग दिया जाए और दुनिया की इंतहा तो उसके नाम को मुतारिफ करवाया जाए और गुनाहगारों को उसके पास आने की दावत दी जाए, क्योंकि वो हकीकत में आसमान से आया और सलीब पर अपनी जान दी, और उसकी मोहब्बत की प्यास का मतलब कोई ना समझ पाया। आज ऐसा ही है। मसीह की मोहब्बत और कुर्बानी को लोगों ने फिरकों में बदल डाला है, मज़ाहों में बदल डाला है। क्या ये मसीह खुदावंद की प्यास को बुझाना है या सिरका पेश करना है? जब चर्च के अंदर ये कलमा सुनाया जाता है तो लोग गौर से सुनते तो हैं, मगर जब बाहर जाते हैं तो मसीह की मोहब्बत को चर्च के अंदर ही छोड़ देते हैं और बाहर जाकर अबलीस की मोहब्बत को फरोग देना शुरू कर देते हैं। मैं आज आप सबको दावत देती हूँ कि आंखें बंद कर मसीह को सलीब पर देखें और अपने सिरके को बाहर फेंकें और
اٹھانا ممکن ہے۔ آمین۔ شکریہ۔